नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के हमारे वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं दावापत्ती या ऑब्जेक्शन प्रोसेस क्या है, ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि कल क्या है सीजी प्री बीएससी नर्सिंग 2025 जो एग्जाम हमारा 29 तारीख को हुआ था उसका मॉडल आंसर क्या है जारी कर दिया गया है। और मैंने आपको वीडियो बना के बता भी दिया था कि जिसका ए सेट था या बी सेट था या सी सेट और डी सेट, चारों सेट का मैंने बता दिया है कि कौन कौन से क्वेश्चन का क्या है, कौन कौन सा आंसर सही था। लेकिन कुछ स्टूडेंट क्या कर रहे हैं सर, कमेंट कर रहे हैं कि मॉडल आंसर में जो है वो क्या है, कुछ आंसर्स जो हैं या कुछ क्वेश्चन के जो आंसर्स हैं वो सर गलत हैं। ठीक है, तो उनकी बात भी सही है। मॉडल आंसर में कई बार कई सारे क्वेश्चन जो होते हैं सर वो गलत आंसर के साथ आए हुए होते हैं या मॉडल आंसर में उनका आंसर क्या है, गलत होता है। इसीलिए इसी के लिए व्यापम क्या करता है सर, हमें क्या है दावापत्ती का ऑप्शन हमें देता है, जो क्या है हम कर सकते हैं और ऑब्जेक्शन जता सकते हैं कि सर व्यापम को हम चैलेंज कर सकते हैं कि हमारा ये वाला आंसर सही था लेकिन आपने मॉडल आंसर में क्या दिया है, इस वाले आंसर को क्या है गलत दिया है। ठीक है, हमारे पास ये ऑप्शन होती है, हमें व्यापम के द्वारा ये सुविधा बिल्कुल मिलती है। तो आपको टेंशन बिल्कुल नहीं लेना है। अगर आपका क्या है आंसर सही है और क्या है मॉडल आंसर में गलत दिखा रहा है तो आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। आपको क्या करना है, केवल दावापत्ती का फॉर्म भरना है, वो भी क्या भरना है, ऑनलाइन भरना है। ठीक है, देखिए छत्तीसगढ़ व्यावसायिक परीक्षा मंडल सीजी व्यापम हर परीक्षा के बाद क्या है सर मॉडल आंसर निकालता है या जारी करता है ताकि छात्र क्या कर सके, अपने उत्तरों का मिलान कर सके। लेकिन दावापत्ती करने से क्या है, आपका क्या है जो आंसर में, ठीक है, जो आंसर में या जो क्वेश्चन में आपके आंसर को गलत मान लिया जाता है, ठीक है, आपके आंसर को गलत मान लिया जाता है, मॉडल आंसर में अलग दिया होता है लेकिन आपका क्वेश्चन जो है या आंसर जो है वो सही होता है, तो आपके क्या है नंबर बढ़ने के चांसेस होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने उत्तरों का मिलान कर सके। ठीक है, व्यापम जारी करता है कि ताकि आपका क्या है उत्तरों का मिलान कर सके। यदि किसी अभ्यर्थी को लगता है कि मॉडल आंसर में उत्तर गलत है, उसका उत्तर सही होने के बावजूद उसे गलत माना गया है, ठीक है, या मूल्यांकन में कोई तकनीकी क्या है त्रुटि है, तो वह क्या है सर दावापत्ती ऑब्जेक्शन सबमिट कर सकता है। यह परीक्षा की न्यायिक और पारदर्शिता का क्या है सर मूल्यांकन है। व्यापम खुद कहता है कि अगर मॉडल आंसर में क्या है सर हमारा उत्तर गलत है, ठीक है, व्यापम कहता है कि मॉडल आंसर में सर हमारा उत्तर गलत है और आपका सही है, तो आप बिल्कुल क्या करो, ऑब्जेक्शन करो। ठीक है, और कई बार क्या होता है आपको क्या है दावापत्ती करने से पहले कुछ जरूरी जानकारी का क्या है आपको ज्ञान होना चाहिए। आपको केवल दावापत्ती 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 ऐसे रटना नहीं है। ठीक है, तो कई बार व्यापम क्या करता है, इस बात को भी हम ध्यान देंगे, ये गोपनीय जानकारी है। ठीक है, गोपनीय और सस्पेंसिव जानकारी मैं आपको बता रहा हूं जो आमतौर पर क्या है सभी छात्र और छात्राओं को पता नहीं होता। कई बार क्या होता है, कई बार बोर्ड जानबूझकर गलत उत्तर डालता है, ठीक है, मॉडल आंसर में गलत उत्तर डालता है। यह एक तरह का क्वालिटी टेस्ट होता है ताकि देखा जा सके कि कौन कौन से छात्र जो हैं वो सतर्क हैं और वाकई में पढ़ाई किए हुए हैं। ठीक है, इसको भी जांचने के लिए व्यापम क्या करता है, कई बार गलत उत्तर को क्या है मॉडल आंसर में शामिल कर देता है ताकि आखिर पता तो चले कि प्रदेश में कितने छात्र जो हैं वो जागरूक हैं। ठीक है, अधिकांश छात्र जो क्या करते हैं, अधिकांश छात्र जो दावापत्ती बिल्कुल भी नहीं करते, जिससे क्या है गलत उत्तर को सही मान लिया जाता है और उनका क्या है सर मार्क्स जो है वो बिल्कुल कट जाता है। अब देखिए पॉइंट नंबर 3 हमारा क्या कहता है, जो छात्र सटीक प्रमाण के साथ आपत्ति दर्ज कराते हैं अक्सर उनके मार्क्स में बढ़ोतरी, मैंने क्या कहा, मार्क्स उनका अक्सर बढ़ जाता है पर उन्हें क्या है जानकारी नहीं दी जाती। यह सिर्फ क्या है सीधे आपके फाइनल जब रिजल्ट आएगा सर, ठीक है, रिजल्ट आएगा तो आपको क्या है आपका नंबर बढ़ा हुआ आपको बिल्कुल दिखेगा। अब देखिए चौथे नंबर की हम बात करें, एक छात्र ने क्या है, एक छात्र की आपत्ति से सभी को फायदा होता है। ठीक है, एक छात्र जब आपत्ति जताता है तो सभी छात्रों को क्या होता है, फायदा होता है। यदि आपने आपत्ति की और सही पाई गई तो सभी छात्र का क्या है उस प्रश्न पर क्या है अंक सभी छात्र को दिया जाएगा जिसने क्या है आप
आपने जो ऑप्शन बताया है उस ऑप्शन पर जिस चीज ने क्या है टिक किया है उन सभी का क्या है एक एक नंबर बढ़ा दिया जाएगा, या जितने क्वेश्चन पर आपत्ति आपने जताई है और सही निकलता है तो उतने नंबर उनके क्या है बढ़ जाते हैं। अब देखिए, आपत्ति दर्ज न कराने से क्या है नुकसान हो सकता है, क्योंकि बोर्ड वही मॉडल उत्तर को, ठीक है, बोर्ड क्या है वही मॉडल उत्तर जो क्या है पहले जारी किया गया है उसी को सही मानकर मूल्यांकन करेगा और आपके रिजल्ट में उतना ही उत्तर या उतना ही मार्क्स जो मॉडल में आए हैं उतना ही आपको दिया जाएगा। ये थी हमारी क्या थी गोपनीय जानकारी। लेकिन आपको क्या है कुछ चीजें ध्यान में रखनी है अगर आप दावापत्ती करना चाहते हो, ठीक है। दावापत्ती का क्या है आपको डेट बिल्कुल ध्यान में रखना है। आमतौर पर मॉडल आंसर आने के 3 से 5 दिन के भीतर दावापत्ती करनी होती है। समय सीमा के बाद आपको क्या है कोई भी दावापत्ती फॉर्म स्वीकार नहीं किया जाएगा, चाहे आप क्या है कितना भी सही क्यों ना हो। दावापत्ती प्रक्रिया को चलिए हम क्या है विस्तार से समझते हैं, प्रोसेस को हम समझते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, ठीक है। क्या है हमारा आधिकारिक वेबसाइट सर? vyapam.cgstate.government.in, ठीक है। इस वाले साइट पर आपको जाना है और आपको क्या करना है सर 3 लाइन ऐसे आपको दिखेगा, उस पर आपको क्या है मॉडल आंसर और ऑब्जेक्शन लिंक मिलेगा। और ऐसा नहीं है तो सर आपको क्या मिलेगा सीधा दावा पत्ती, ठीक है, हिंदी में लिखा होगा, अगर आप हिंदी में चलाते हो तो दावा पत्ती ऐसे करके अभी आपको मिलेगा। आपको क्या करना है निकाल लेना है। लिंक क्या है 2 से 3 दिन में एक्टिव हो जाता है, ठीक है। निर्धारित समय के बाद ये बंद भी कर दिया जाता है। अब क्या करना है सर दूसरे स्टेप में क्या करना है आपको लॉगिन करना है अपने पंजीयन संख्या या पासवर्ड या जन्म तिथि माध्यम से आपको लॉगिन करना है। देखिए, आपने जब फॉर्म भरा है, ठीक है, जब आपने शुरुआत में फॉर्म भरा किसका सीजीबीएसई नर्सिंग का, तो जो आईडी का यूज किए थे, ठीक है, जो आईडी और पासवर्ड का यूज किए थे ठीक उसी का आपको यूज करके लॉगिन करना है। और उसके बाद क्या है दावापत्ती सेक्शन में आपको जाना है। सावधानी ये रखनी है कि सर एक ही क्या है एक ही लॉगिन से एक बार प्रश्न पर आपत्ति दर्ज करें, ठीक है। एक ही लॉगिन से एक ही बार में क्या है आपको दावापत्ती करना है या आपत्ति दर्ज कराना है। लॉगिन की जानकारी किसी को बिल्कुल भी नहीं देना है। इसका कहने का अर्थ ये है सर कि अगर आपने दावापत्ती दर्ज करना है, ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या कीजिए सभी उत्तर का मिलान कर लीजिए। आपके मान लीजिए 10 उत्तर जो हैं वो सही है लेकिन मॉडल में गलत दिखा रहे हैं, तो इन 10 क्वेश्चन का क्या है सर एक बार में आपको दर्ज कराना है। आपको बारी बारी एक एक का किया फिर दूसरे का किया फिर तीसरे का किया ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको एक साथ क्या है दर्ज कराना है, ठीक है। अपने उत्तरों का क्या करना है आपको मिलान करना है। अपने परीक्षा में जो उत्तर दिए थे उनका क्या है मॉडल से आपको मिलान करना है। यदि कोई उत्तर क्या है गलत प्रतीत होता है तो उस प्रश्न को क्या करना है आपको नोट करके बिल्कुल रख लेना है कि ये वाला मेरा सही था मॉडल का गलत है, ठीक है। आपको क्या करना है सर आप ऐसे ही क्या है सॉरी आपत्ति दर्ज नहीं करा सकते। आपको क्या है प्रमाण एकत्र करना है आपके दावे को मजबूत बनाने के लिए, ठीक है। आपके दावे को मजबूत बनाने के लिए मान्य प्रमाण या वैलिड रेफरेंस देना होगा। जैसे कि मान लीजिए मान्य प्राप्त पुस्तक या ठीक है मान्यता प्राप्त पुस्तक या पेज नंबर, ठीक है, उसमें क्या लिखना है ऑथोराइज का नाम लिखना है, बुक नेम लिखना है, पेज नंबर, ठीक है। सर क्या सरकारी प्रकाशन या वेबसाइट लिंक, ठीक है, सरकारी प्रकाशन या वेबसाइट लिंक, यूनिवर्सिटी कॉलेज की प्रमाणित क्या है उत्तर कुंजी, ठीक है। प्रमाणित उत्तर कुंजी अगर आपको सही में ये समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बता देता हूँ। आपको क्या करना है जहां से आप देख रहे हो सर कि उत्तर क्या है ये सही है, उस बुक का आपको नाम लिखना होगा, साथ में क्या है पेज नंबर, ठीक है, पेज नंबर। और हो सकता है कि आपको क्या है उस क्वेश्चन का फोटो खींच के अपलोड करना पड़े, ठीक है, ताकि आपका क्या है बिल्कुल से आपत्ति जो है वो स्वीकार किया जा सके। केवल भावात्मक तर्क और अनुमान से क्या है आपत्ति स्वीकार बिल्कुल भी नहीं की जाती है। अब देखिए शुल्क अंत में आता है शुल्क, ठीक है। यदि शुल्क हो तो ठीक है, अभी टेंशन मत लो, अभी बिल्कुल भी शुल्क नहीं है क्योंकि आपने सीजीबीएसई का क्या है सर फॉर्म फ्री में भरा था, इसलिए शुल्क बिल्कुल भी नहीं है।
लेकिन अब जो छात्र कुछ और एग्जाम का भरेंगे उनका क्या है, शुल्क लगना चालू हो गया है, तो उनको क्या करना है सर, शुल्क भी देना होगा। कुछ परीक्षाओं के प्रश्न के प्रति क्या है 50 से 100 रुपये शुल्क लिया जाता है। ठीक है, ये आपके लिए नहीं है, इसे मैं क्या करता हूँ, छोड़ देता हूँ। ठीक है, अब देखिए, आपत्ति फॉर्म सबमिट करना है। ठीक है, आपत्ति फॉर्म आपको क्या करना है, सबमिट करना है। प्रश्न नंबर आपको चुनना है, अपने उत्तर का सही उत्तर आपको लिखना है, और प्रमाण क्या है, अपलोड करना है पीडीएफ या इमेज में। ठीक है, अगर फीस होता तो सर आपको क्या करना पड़ता, फीस जमा करना पड़ता, और क्या है, सबमिट पर क्लिक आपको कर देना है। फिर आपका क्या है, दावापत्ती फॉर्म जो है वो बिल्कुल से सक्सेसफुली अप्लाई हो जाएगा। देखिए, अभी व्यापम में क्या है, लिंक अभी खुला नहीं है। ठीक है, दावापत्ती का लिंक खुला नहीं है। दो देखिए, कल या परसों एकदम से खुल जाएगा। ठीक है, अगर खुल जाता है और आपको समझ नहीं आता है तो आप क्या कर देना, इस वीडियो पे कमेंट कर देना कि सर हमें कंप्लीट बताइए वेबसाइट में जाके कि आखिर करना कैसे है। ठीक है, तो मैं आपको करके बता दूंगा। ठीक है, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो आपको क्या करना है सर, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को क्या कर देना है, लाइक कर देना है। और अगर आपने क्या है अभी तक क्या है आंसर की नहीं देखा या मॉडल आंसर नहीं देखा, तो मॉडल आंसर वाला वीडियो क्या है चैनल पेज में है, आप जाके देख सकते।